अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं और एबीटी न्यूज़ की सारी नोटिफिकेशन अपने स्क्रीन पर पाएं। अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। पहले कश्मीर में बढ़ाया सेना बल और लागू कर दिया कश्मीर में धारा 144, नजरबंद कर दिया कश्मीर के विपक्षी नेताओं को और पेश हो गया आर्टिकल 370 को धाराशायी करने वाला बिल। वाह मोदी जी वाह। केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से सारे देश में जश्न का माहौल है, तो वहीं वाराणसी और गाजीपुर के लोगों में भी जश्न का माहौल देखने को नजर आया। आज़ाद होने के बावजूद जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था वो पूर्ण रूप से, जिसको मैं आज भी लोग गुलामी का प्रदेश मानते थे, उसका एक अलग तरीके का कानून था। वहाँ पे हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का झंडारोहण नहीं कर पाते थे। तमाम तरीके के ऐसे कानून जहाँ पे हिंदुस्तान के अन्य नागरिक वहाँ पे जाके स्थापित नहीं हो सकते थे, नौकरी नहीं पा सकते थे, वहाँ पे ज़मीनें नहीं खरीद पाते थे, ऐसा कानून वहाँ पे लागू हुआ था। एक तरीके से कहा जाए ब्रिटिश शासन वहाँ पे लागू हुआ था। 370 धारा जो हमारे देश का सबसे विचित्र धारा है, जिसका होना हमारे देश के विकास में एक रोड़ा बना हुआ था। इस रोड़े को आज केंद्र सरकार ने ख़त्म किया है। जिस तरीके से हम उस आदेश का स्वागत करते हैं, ऐसे निर्णय का स्वागत करते हैं, उसके तहत आज हम लोगों ने यहाँ पे जश्न मनाया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का उनको धन्यवाद देते हैं कि इस कानून को ख़त्म किया और प्रत्येक नागरिक को एक संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर भी हमारा हिस्सा है। कहते थे कि वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर पे बलिदान हुए थे मुखर्जी जी, उनका बस एक ही सपना था कि हमारे देश का जो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, इस पे से 370 हटाया जाए और इसको भी एक आम प्रदेशों की तरह इस प्रदेश का भी विकास हो। यहाँ पे आम जन नागरिक अपने पूरे होशो हवास में अपने सारे कार्य कर सके, वहाँ पे स्थापित हो सकें। अगर रोजगार पेशा के अवसर वहाँ पे हों तो उसको वहाँ पे अपना सकें और तमाम जितने पलायन होते थे, अब इस तरीके के पलायन वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे और हमारे देश के अन्य जगहों से लोग वहाँ पे जाके स्थापित हो सकेंगे। इस कानून को उन्होंने जिस तरीके से ख़त्म किया है, इस बहुत ही निर्णायक निर्णय जो लिया है हमारे केंद्र सरकार ने, ये बहुत ही स्वागतमय है। परिचय दीजिए भाई। विजय प्रताप, प्रदेश संगठन मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत। किस प्रकार के जश्न का आयोजन आप लोगों के द्वारा किया जाए? आज ये जश्न पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। ये जश्न पूरे देश का जश्न है, आम जनमानस का जश्न है। आम जनमानस के लिए खुशी का जश्न है कि जिस प्रकार से देश के अंदर जो इतने साल से जो 370 का मुद्दा लटका हुआ था, आज उसको वर्तमान केंद्र सरकार, जो कि बड़ी ही इनकी सराहनीय पहल के द्वारा आज 370 आर्टिकल 35A आज समाप्त हो गया है। आज पूरे देश के अंदर, युवाओं के अंदर, समाज के आम नागरिक के अंदर जिस प्रकार का पॉजिटिव वातावरण है, सकारात्मक वातावरण है, आज जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा इतने दिन से लटका हुआ था, आज भारत सरकार ने उसको पास कराया है। उसके लिए भारत सरकार को हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होने वाली थी, उससे पहले यह फैसला आना विरोधियों के द्वारा कहा जा रहा है कि यह राजनीतिक एजेंडा है।
देखिए, ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। अगर राजनीतिक एजेंडा होता तो इसकी रूपरेखा बहुत पहले तय कर ली जाती। ये समाज के लिए, देश के लिए बहुत ज़रूरी निर्णय था और ये निर्णय करके आज पूरे समाज के अंदर जो कुंठा बीच में रखी हुई थी, आज वो समाप्त हो गई है। पूरे देश के लिए खुशी की बात है। ये कोई किसी प्रकार का कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। ये आम समाज के लिए, देश के लिए एक बहुत बेहतरीन और एक निर्णायक पहल है। इसका हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं।